प्रिय किसान भाइयों और बहनों, आज हम सब एक बहुत ही गंभीर और राष्ट्रीय महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह कृषि में भ्रामक प्रचार, घटिया गुणवत्ता वाली दवाएं, खाद बीज, पुराने कानून, एमसीपी की सच्चाई और सही कृषि नीति का अभाव। एक, किसान की वर्तमान स्थिति। भारत का किसान, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, आज सबसे ज्यादा परेशान है। एक ओर प्रकृति की मार, कभी बारिश ज्यादा, कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि। दूसरी ओर बाजार में मिलने वाली नकली या घटिया गुणवत्ता वाली दवाएं, खाद और बीज। किसान जी तो मेहनत करता है, परंतु जब परिणाम नुकसान के रूप में सामने आता है तो उसका मनोबल टूट जाता है। इसकी असली वजह है अनाज मजबूत और आधुनिक कृषि नीति का न होना। दो, घटिया गुणवत्ता वाली दवाएं और खाद। आज बाजार में अनेक बार ऐसी दवाएं और खादें मिलती हैं जिनकी गुणवत्ता पूरी तरह संदिग्ध होती है। किसान छिड़काव करता है पर कीड़े मरते नहीं, खाद डालता है परंतु फसल पर असर नहीं दिखता, बीज बोता है पर अंकुरण नहीं होता। इससे किसान का क्या होता है? खर्चा बढ़ता है, पैदावार घटती है, किसान कर्ज में डूबता है। असल में किसान ही कंपनियों का प्रयोगशाला का हिस्सा बन जाता है। तीन, नुकसान सिर्फ किसान को नहीं, यह समस्या केवल किसान तक सीमित नहीं है। इन दवाओं का अवशेष हमारे भोजन में रह जाता है, जो आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जमीन की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, पानी के स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं, पर्यावरण और जैव विविधता पर असर पड़ता है। मधुमक्खियां, चिड़ियां और जलचर जीव नष्ट होने लगते हैं। इसलिए यह केवल किसान का प्रश्न नहीं है, यह पूरे समाज और पूरे राष्ट्र का प्रश्न है। चार, बिना शोध के बिक्री। मेरा स्पष्ट मत है, अजय, कोई भी कीटनाशक, खाद या बीज बाजार में तभी बेचा जाए जब वह वैज्ञानिक शोध, प्रयोगशाला जांच और खेत पर परीक्षण से गुरा हो। आज स्थिति क्या है? कंपनियां सीधे बाहर में उत्पाद बेच देती हैं, बहे बहे दावे किए जाते हैं यह दवा सबसे असरदार है, लेकिन जब किसान खेत में प्रयोग करता है तो परिणाम शून्य निकलता है। किसान ही असली नुकसान उठाता है। इसलिए यहां जरूरी है कड़ी नीति और सख्त अमल। पांच, पुराने कानूनों की समस्या। दोस्तों, आज हमारे पास जो कानून हैं वे बहुत पुराने हैं। बीज अधिनियम 1966, कीटनाशक अधिनियम 1968, खाद नियंत्रण आदेश 1988। ये कानून 40-50 साल पुराने हैं। उस समय न जीएमओ थे, न नैनो टेक्नोलॉजी, न ही बायोपेस्टिसाइड्स। आज परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। एज पुराने कानून आज की समस्याओं को हल करने में पूरी तरह नाकाम है। इसलिए इनका पुनर्लेखन और संशोधन शोध के आधार पर होना चाहिए। 6 एमएसपी की हकीकत, कथनी और करनी का अंतर। सरकार बार बार दावा करती है कि किसानों को एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन वास्तविकता अलग है। सरकार की कथनी, हर साल कई फसलों का एमएसपी घोषित किया जाता है। एमएसपी को किसानों के लिए सुरक्षा कवच बताया जाता है। कहा जाता है कि एमएसपी से किसानों की आय दोगुनी होगी। सरकार की करनी जमीनी हकीकत, एमएसपी घोषित तो होता है, पर हर फसल की खरीद एमएसपी पर नहीं होती। गेहूं और धान जैसे सीमित फसलों में ही बड़ी सरकारी खरीद होती है। बाकी फसलें बाजार में एमएसपी से कम दाम पर बिकती हैं। एमएसपी कानूनी गारंटी नहीं है, इसीलिए व्यापारी एमएसपी से कम दाम पर खरीदने में पूरी तरह आजाद हैं। किसानों की मांग, एमएसपी को कागज पर नहीं, कानूनन गारंटी बनाया जाए। दाहर हर फसल के लिए एमएसपी पर अनिवार्य खरीद हो। एड घोषित एमएसपी और वास्तविक बाजार भाव के बीच का अंतर खत्म हो। हमार यही कारण है कि एमएसपी पर सरकार की कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। 7, क्यों चाहिए नई कृषि नीति? किसान को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिले, नकली, मिलावटी माल पर तुरंत कार्रवाई हो, स्वास्थ्य, पर्यावरण और मिट्टी की रक्षा हो, भारत का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिक सके और किसानों को एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले।
8. सरकार का भ्रामक प्रचार आज एक और गंभीर समस्या है। सरकारी प्रचार, प्राकृतिक खेती, गाय आधारित खेती, यह सब बुरा नहीं है, लेकिन यह समस्या तब होती है जब इसे बिना पर्याप्त वैज्ञानिक आधार के ही सर्वश्रेष्ठ बताकर थोप दिया जाता है। परिणाम क्या होता है? कहीं कहीं यह सफल होती है, पर अधिकांश जगह विफल। किसान भ्रमित होता है, वैज्ञानिक और संतुलित समाधान पीछे छूट जाते हैं। एल प्रचार की जगह सरकार को सच्चाई और तथ्य जनता के सामने रखना चाहिए। 9. सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है अजह संतुलित खेती। जहां जरूरत हो वहां वैज्ञानिक रूप से परखी हुई दवा, खाद का प्रयोग, साथ ही जैविक और प्राकृतिक विकल्पों का संतुलित उपयोग, स्थानीय परिस्थिति और शोध के आधार पर गाय आधारित पद्धतियों का भी समावेश। यानी किसान को विकल्प मिलने चाहिए, न कि केवल प्रचार। 10. अंतिम संदेश प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि और किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, लेकिन केवल प्रचार से, केवल भ्रम फैलाकर किसान मजबूत नहीं होगा। किसान को चाहिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, वैज्ञानिक नीति, सख्त कानून, एमएसपी की कानूनी गारंटी और सच्ची जानकारी। इसलिए हमें मांग करनी चाहिए कि ईद नए भारत के लिए नई कृषि नीति बने, जो शोध आधारित हो, किसान केंद्रित हो और भ्रामक प्रचार पर नहीं बल्कि सच्चाई पर आधारित हो। अंतिम अपील प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबसे निवेदन है कि 10 गुजरात किसान संगठन से जुड़कर अपने हक की लड़ाई को और मजबूत बनाइए। एज फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वहीं से आपको सच्चाई, सही जानकारी और किसानों की आवाज सीधे मिल पाएगी। भ्रामक प्रचार से बचने का सबसे बड़ा रास्ता है धूल सत्य को जानना और संगठित रहना। आइए साथ मिलकर किसान की ताकत को और बढ़ाएं और भारत की खेती को सही दिशा दें। धन्यवाद।